जहां शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। मैं गया था शेखावटी में एक बार, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हम सब लोग, वहां तीनों डिस्ट्रिक्ट का वीरांगनाओं का उनका सम्मान किया जिनके पति या पुत्र सीमाओं पर न्यौछावर हो गए। आपको जानकर खुशी होगी, जैसा डॉक्टर साहब कह रही हैं, सर्वाधिक बेटे राजस्थान ने दिए हैं, लेकिन सर्वाधिक बेटे तीन डिस्ट्रिक्ट ने दिए हैं, तो झुंझुनू, चूरू और सीकर जिले हैं। मैं करगिल गया था, मैंने बॉर्डर पर भी कविताएं पढ़ी हैं, वहां सर्वाधिक बेटे मुझे मिले, शेखावटी के बेटे मिले। वहां एक माँ का, बूढ़ी माँ का सम्मान हो रहा था, एक ही बेटा था उसके पास, जो करगिल में शहीद हो गया। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया, माँ इकलौता बेटा था, बुढ़ापे की लाठी तक चली गई। राजस्थान के लोगों फक्र करना इस देश की मिट्टी पर, इस देश की माँ के ऊपर। माँ ने कहा चला तो गया, लेकिन बुरा नहीं लग रहा, एक ही बेटा चला, बुढ़ापे की लाठी टूट गई। यदि आपकी तालियां पाते हो तो उस वीरांगना, उस माँ के चरणों तक पहुंचे। उसने कहा, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से। अगली लाइन में थ्रिल, उस लाइन को पढ़ते समय, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। बहुत अच्छे। यहाँ सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहाँ संदेश देती मातृशक्ति। यहाँ की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान, मैं शुरू हो चुका हूँ, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिलवान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर, एक लाइन में जिसमें कविता है, मुझे मन देना मैं ऐसी एक लाइन और लिख सकूं, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिलवान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध ला जाए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। बहुत अच्छे। मैं अभी एक टीवी शो में था, तारक मेहता एक शो करते हैं हमारे सलेश टोडा, उन्होंने एक नया परंपरा शुरू करी, एक सीन दिखाया उन्होंने मुझे टेलीविजन के ऊपर बॉम्बे में, कहला इस पे कुछ लिखो। एक हमारा पायलट उड़ रहा है विमान के अंदर, और जैसे वो उड़ा उसने कहा विनीत इस पे कुछ लिखो, बस ये लाइन लिखना। बेंगलोर से शायद हमारे प्रिंसिपल साहब थे SMS के विकास जी, मैं भी परसों बेंगलोर था वायुसेना के पश्चिमी कमान के अंदर, ये लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा कि वो लाइन वहां के मुख्यालय पर लिख दी गई। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। आप बस कल्पना करें कि विमान उड़ रहा है, कॉकपिट में हमारा पायलट और विनीत चौहान ने 2 लाइन लिखी, मेरे पास इससे अच्छी लाइन आज की शाम नहीं है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने। मेरा मन रखने के लिए ताली बजाना, मैं विश्वास कर रहा हूं इसमें कविता है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने। जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए। भाई क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज कविताओं को जितने मन से सुना उतने मन से आपने मेरी भी लाज रख ली। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने अटल जी के साथ कविताएं पढ़ी हैं, मैंने मोदी जी के सामने भी 8-10 बार कविताएं पढ़ी हैं, मैंने कभी राजनीतिक उपलब्धियों को कंधों पर नहीं लादा। राजनीति का क्या भरोसा आज जैसी कि कल चली जाए। मेरे खाते में एक ही उपलब्धि दर्ज है, मैंने करगिल में उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविता पढ़ी है जहां हमारे 532 बेटों ने खून से वंदे मातरम पहाड़ियों पर लिख दिया था। मैं उस उपलब्धि पर इतराता हूं। डॉक्टर साहब सच मानिएगा, मैं जब गया तो बड़े गर्व से गया था कि इससे अच्छी जगह क्या होगी, लेकिन मैं लौटा तो एक पीड़ा आपसे बांट रहा हूं और कहते हुए शर्म से भरा हुआ हूं कि मैंने हिंदुस्तान में वो सीन देखा है। मैं लद्दाख एयरपोर्ट से जिस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये सीन अपने मोबाइल पर देखा है। एक सीन मेरे मोबाइल पर आ चुका था जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, तब मुझे पता लगा हम किन निकम्मों के लिए कश्मीर में आज तक लड़ते रहे, किन के लिए हम अपने पैसे को बर्बाद करते रहे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इसलिए सब इशारा भर कर रहा हूं। बीमार प्रांत है कश्मीर, 3 प्रांतों के वित्तीय बजट के बराबर हमने कश्मीर पर खर्च किया है। उसके बाद वहां स्थिति उस मोबाइल पर आई हुई थी। हमारे सैनिक बैरकों में लौट रहे हैं, कंधों पर राइफलें टंगी है और वहां के बदतमीज 12-12, 15-15 साल के लड़के चांटे मार रहे हैं उन सैनिकों के जिनके कंधों पर राइफलें टंगी है। मैं आपको बताना चाहता हूं 70 साल में देश कश्मीर में कहां पहुंच गया था और आज कहां पहुंचा है। चांटे मार रहे हैं, राइफलें टंगी है, पैर में हेलमेट ठोकर खा रहे हैं।
मैंने पूछा दिल्ली आकर के मिनिस्टर से, सर ये हो क्या रहा है? अरे कहने लगा ये तो बड़े गर्व का विषय है, इनकी धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा मंत्री जी कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है, ये 70 सालों की राजनीतिक कायरताएं हैं जो हमने सैनिकों के बीच में बो दी हैं, उनके कंधों पर गालों पर तमाचे मारे जा रहे हैं। वाह। मैं गुस्से में था, मैंने बड़े कवि हरिओम पंवार जी को फोन किया, उनका 2 लाइन लिखे भी नहीं, मैं इससे ज्यादा लिख नहीं पाया। हरिओम पंवार सो रहे हो इस समय मेरठ में, आपको लगे बात तो हम कहना चाहते थे जब सैनिकों के गालों पर तमाचे लग रहे थे, मुझे हथेली में आपके चिंगारियां चाहिए, तालियां नहीं चाहिए। किसका खून नहीं खौलेगा, पढ़ सुनकर अखबारों में। अब विनीत चौहान अपने असली तेवर में मैं शुरू कर रहा हूं। किसका खून नहीं खौलेगा, पढ़ सुनकर अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। हिंदुस्तान की तस्वीर हमने जब देखी तो मैंने अपनी बात शुरू करी। लोगों ने कहा कुछ हालात बदले नहीं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठा है, लेकिन पहली बार कम से कम देश ने यह तो देखा कि एक बात इस देश के गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कही, यदि एक भी गोली उधर से चल जाए तो इधर से चलने वाली गोलियों की संख्या न गिनी जाए। जिस कश्मीर में कमांडो लेकर के आप जा नहीं सकते थे लाल चौक पर, मैं आपको कसम देता हूं यदि देखा हो तो ताली बजाना। क्या 15 अगस्त पर इस बार आपने डल झील के एक एक शिकारे पर तिरंगा लहरता हुआ देख लिया कि नहीं देख लिया? क्या ये छोटी शुरुआत थी? कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के यदि परिवर्तन ठीक लगे तो आपके हाथ हवा में लहरा जाएं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है।